दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर पूछा गया है यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको निर्देश दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका यूज़ आप एक तरह से मॉडल पेपर या मॉडल प्रश्नों की तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि एक ठोस ए अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, आणविक ठोस है या आयनिक है या धात्विक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या यूरिया। दोस्तों ये बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं गा प्रश्न है अगला बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित चार रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक मतलब अलग अलग परख नलियों टेस्ट ट्यूब्स में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करके लिखना है। दोस्तों हम इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके लिए कहेंगे, अपना कमेंट डालिए कि इस पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इस पेपर का पूरा हल आपको करके एक अलग वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको केवल प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों में क्या क्या पूछा जा सकता है। शून्य कोटि की, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ टॉपिक 2021 की बोर्ड परीक्षा में हटा दिए गए। हम जानते हैं कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो इस बार इस पेपर में अगर वो टॉपिक्स जो पूछे गए हैं पिछली बार, तो उन टॉपिक्स को आप मत पढ़िएगा एग्जाम के लिए, जो कि 30% कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल अभी पूरा पेपर देखते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है। लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड या मोल सेकेंड इनवर्स। लास्ट प्रश्न अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है। तो ये एक प्राथमिक एमीन है, ये एक द्वितीयक एमीन है, ये भी प्राथमिक है, ये तृतीयक है। तो सबसे क्षारीय एमीन कौन सा है, ये आपको सेलेक्ट करके अपनी कॉपी में लिखना होगा। फिर लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पी, एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है, विटामिन सी का, ए का, डी का या B6 का। चार विटामिन में से एक का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो आपको बताना है कि किसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब हमारे दो दो नंबर के प्रश्न शुरू होंगे। तो 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है, इकाई कोष्टिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्टिकाओं की संख्या क्या होगी। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है कि गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। गन्ने की शक्कर का अणुभार है 342। 2 नंबर के ये न्यूमेरिकल हैं। फिर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। सिल्वर का परमाणु भार है 108। ये भी 2 नंबर का न्यूमेरिकल था। फिर एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है। दोस्तों ये 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब हम देखते हैं आगे कि तीसरा जो प्रश्न है वो भी न्यूमेरिकल पर आधारित है, कुछ कुछ और कुछ कुछ थ्योरी पर आधारित है। तो तीसरे का जो प्रश्न है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में
जो एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये 2 नंबर में आपका प्रश्न है। फिर एक थ्योरी का प्रश्न हर साल आता है लगभग कि कोलराउश नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। कोलराउश का नियम काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर घा जो प्रश्न है उसके 2 सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। और दूसरा है कि नियॉन के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये भी प्रश्न कुल मिलाकर 2 नंबर का था आपका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। 4 का जो पहला प्रश्न है का पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न पूरा 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। 4 का यहाँ से 4 नंबर प्रश्न से 3-3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। चौथे का जो खा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि एथिल अमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। नंबर 1 आपका एथिलेमीन आपको बनाने का रासायनिक समीकरण लिख देना है, प्लस जो एथिलेमीन बना है, एथिलेमीन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि C2H5NH2 आपको पहले बनाना है। फिर ये जो बनेगा इसकी अभिक्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के मिश्रण के साथ, और फिर कराना है नाइट्रस अम्ल के साथ। ये प्रश्न पूरा आपका 3 नंबर में पूछा गया है। फिर गा प्रश्न कहता है कि योगात्मक बहुलीकरण क्या है। अब की बार तो बहुलीकरण जो है वो पूरा चैप्टर हटाया गया है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो बहुलक से इस बार प्रश्न नहीं आएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ योगात्मक बहुलीकरण क्या है। नाइलॉन 6 और टेफ्लॉन बनाने के रासायनिक समीकरण लिखकर उनके उपयोग लिखिए। फिर जो लास्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में रसायन, उससे ये प्रश्न है पूतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक्स, विसंक्रामी अर्थात डिसइंफेक्टेंट्स तथा प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक्स क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो ये चैप्टर था दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरी तरह से हटाया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अपना सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप बोर्ड की तैयारी कीजिएगा। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको आप पढ़ सकते हैं, ये आपके आगे काम आएगा। और सिलेबस की वीडियो की बात जहाँ तक है तो सभी का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स के भी सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है 30% कम सिलेबस वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो उन्हें ज़रूर चेक कीजिए कि क्या हटाया गया है, क्या अब आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 5वां यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 5वें का फर्स्ट है। 5वें के जो का प्रश्न पूछा गया है उसको 2 खंडों में बांटा गया है। पहला है सेक्शन अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। 4 नंबर का ये पूरा आपका प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न हेमेटाइट और सिडेराइट का सूत्र लिखिए। आयरन के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखिए। ये भी प्रश्न 4 अंक का है। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न जो गा प्रश्न है कि उप सहसंयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। वर्नर सिद्धांत होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तथा निम्न यौगिकों के नाम आपको लिखना है। IUPAC नाम लिखाए जाते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों के। तो यहाँ पर 2 उप सहसंयोजक यौगिक दिए हैं, इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। फिर घा प्रश्न है 4 नंबर का एक और कि सैंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल तथा क्लोरोफॉर्म CHCl3 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रेयॉन का सूत्र और उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे ये 1, 1, 1 और 1 नंबर के 4 पार्ट दिए हैं इस प्रश्न में। पहला है यहाँ तक, दूसरा है
होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 2 अभिक्रियाएं आपसे पूछी गई हैं। एक सैंडमायर विधि से क्लोरोबेंजीन बनाने का समीकरण, 2 अभिक्रियाओं के समीकरण, और चौथा प्रश्न हो जाएगा फ्रेऑन का सूत्र और उपयोग। तो ये पूरा प्रश्न आपका 4 अंक में पूछा गया है। अब हमारा छठा प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि है पूछा गया है छठे का जो का प्रश्न है, प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के बनाने, विरचन मतलब बनाना, की विधियां लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। प्राथमिक अल्कोहल को आप बनाएंगे किससे? प्राथमिक एमीन और एल्कीन से। ये आपको लिखना है विधियां, तथा प्राथमिक अल्कोहल जो बनेगा उसकी आपको रिएक्शन कराना है कार्बोक्सिलिक अम्लों अर्थात RCOOH और हैलोजन अम्लों HX से। और लिखा है अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो ये पूरा प्रश्न 5 नंबर का है। अथवा में आपको एक विकल्प मिल जाएगा, आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, अथवा आप उसको ना करें तो इसको भी कर सकते हैं। अथवा में जो प्रश्न है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरचन लिखिए, अर्थात फिनॉल को बनाने का समीकरण लिखना है आपको। फिर फिनॉल की निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की आपको अभिक्रिया करानी है KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म अर्थात CHCl3 से। CHCl3 और KOH यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आपको अभिक्रिया करानी है। फिर NaOH से, और एक और अभिक्रिया है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ भी आपको फिनॉल की अभिक्रिया देनी है। तो ये पूरा प्रश्न आपका 5 नंबर का है। अब नेक्स्ट प्रश्न है छठे का खा कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन। आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके आपके 5 पार्ट हैं। सबसे पहला आपको बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से होती है, तो क्या होता है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करता है, उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर प्रोपेनोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, आपको उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट। ऐसे टोटल 5 पार्ट होंगे क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। फिर आता है हमारा जो पार्ट है वो है कुछ इस प्रकार से कि RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl3 के साथ गर्म किया जाता है। फिर 5वां पार्ट है बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो पूरा प्रश्न 5 नंबर का है। अगर आप ये वाला प्रश्न ना कर पा रहे हो, अगर आपको नहीं आता कि क्या होता है जब, तो आप ये कर सकते हैं कि एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित क्रियाओं को लिखिए। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया। तो आप या तो ये वाला भी प्रश्न कर सकते हैं क्या होता है जब, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको आता हो वो कर दें। अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका 7 का फर्स्ट पार्ट है, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपसे पूछी गई है। इसी का दूसरा पार्ट है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये पूरे 5 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा अगर आप वो ना करना चाहो तो आप ये कर पाएंगे, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन कीजिए, वर्णन रासायनिक अभिक्रियाएं देते हुए कीजिए और निम्न के साथ HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। किसके साथ आपको रासायनिक समीकरण लिखना है? कॉपर की अभिक्रिया गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कॉपर के साथ देनी है अभिक्रिया। फिर फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है, क्योंकि हमने ओस्टवाल्ड विधि द्वारा आपको कहा गया है कि आपको नाइट्रिक अम्ल बनाना है। फिर नाइट्रिक अम्ल जो आपने बनाया है उसकी अभिक्रिया आपको दो धातुओं के साथ देनी है, जो कि हैं कॉपर, और एक धातु है कॉपर, और फिर आपकी अभिक्रिया करानी है फास्फोरस से। फिर खा प्रश्न है इसका 7वें का कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और यह बताइए कि इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है। ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये प्रश्न है आपका। इसमें
3 पार्ट हैं मेनली। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक पहला पार्ट है, फिर आपका रासायनिक समीकरण लिखिए और ये बताइए कि क्या प्रमाणित होता है ये, और फिर ग्लूकोज के उपयोग 1 नंबर में है। 2 खंड 2-2 नंबर में है, और एक जो लास्ट वाला सेक्शन है ग्लूकोज के उपयोग का, ये 1 नंबर में है। फिर अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं कि विटामिन क्या है, वसा में विलय विटामिनों के अणुसूत्र, रासायनिक नाम एवं महत्व लिखिए, और इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम भी लिखिए। ये प्रश्न थोड़ा आसान पड़ेगा, आप ये भी कर सकते हैं। 5 नंबर का पूरा प्रश्न है। दोस्तों एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको पेपर दिखाया उसके सारे टॉपिक्स तैयार करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि अब आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। क्योंकि जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप गलत चीज़ें भी पढ़कर एग्ज़ाम देने चले जाओ। तो ये अच्छे से इंश्योर कर लीजिए कि आपके सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। जैसे कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बताया है कि बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर पूरा हट गया है। इसके अलावा सभी चैप्टर से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो वो सिलेबस वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों का मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया है, क्योंकि 30% सिलेबस आपका सरकार ने घटाया है कोविड के चलते, क्योंकि टाइम से पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो ये था पूरा हमारा केमिस्ट्री का पेपर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।